कुरान में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही होगा। अब पहले से वही होते आ रहा है और वही होना भी चाहिए। किताब में लिखा हुआ है वही करेंगे और वही किया भी जाएगा। आपके लिए संविधान पहले है, देश पहले है, कुरान पहले है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए। देश पहले। संविधान से चलेंगे? हाँ, तो संविधान को पलट के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है, आप उस पर सवाल नहीं उठाते। वक्फ बोर्ड बनता है, आप उस पर सवाल नहीं उठाते। क्या वो जायज है? माइनॉरिटी कमीशन बनता है, उस पर आप सवाल नहीं उठाते। क्या वो देश में जायज है? इसने कहा 40 बच्चे पैदा कर लो और उसके बाद 40 ना दम होना चाहिए पालने का बीवियों को। सर दम तो हिंदुओं में भी है, 4 करके 40 करके खड़ा कर दे, पर देश की संसाधन पे भी तो देखना पड़ेगा। 40 पैदा करके और नौकरी कौन किससे मांग रहे हो? नरेंद्र मोदी से। कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करना और उनको सड़क पे छोड़ना, पंचर की दुकान लगवाना, इससे बढ़िया एक बच्चा पैदा करो जिसको अच्छे शिक्षा देकर और अच्छी बात कराओ, और जो आतंकवाद से दूर रहे, पत्थरबाजों का सपोर्ट करने वालों से दूर। वंदे मातरम बोलो। बोल दीजिए खान साहब। बोल देंगे, क्या दिक्कत है? क्या है, बोल देंगे वंदे मातरम। बोल दिया। भारत माता की, भारत माता की जय। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TN वर्ल्ड में। देखिए, UCC को लेकर एक बार खबरें फिर से तेज़ हो गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने विधेयक जो है वो 2024 समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और राज्यपाल की सहमति से, अगर वो सहमति देते हैं तो इसको कानून बना दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर मुस्लिम पक्ष हमेशा से ही इसका विरोध करता आया है। मौलवी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं UCC जो है UCC से इस्लाम को खतरा है। मेरे पास अभी मुस्लिम समाज के एक युवक है, मैं इनसे बातचीत करूँगा कि UCC को लेकर इनके मन में क्या विचार है। क्या नाम है आपका? सबसे पहला बात है इस चीज़ का आपका नाम तो बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान है। तो क्या कहेंगे UCC के जो खबरें चलती हैं, 2 साल हो गए कि तकरीबन, और उत्तराखंड में इसको पेश किया गया कि कानून बनाया जाए। सबसे पहला बात है इस चीज़ के बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये हम बोलना चाहेंगे, और वो पहली बात ही थी, पहला मुझे बोलना चाहिए था कि इस्लाम में जो किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, कुरान में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही होगा। अब पहले से वही होते आ रहा है और वही होना भी चाहिए। मतलब आप कुरान के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से चलेंगे। अगर बाई एनी चांस उत्तराखंड में ये कानून बन जाता है, उसके बाद से पूरे देश में ये कानून बन जाता है, तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, स्वीकार मतलब क्या है? मतलब वो अपना किताब लिख देगा, वो बात अलग है, मगर जो मेरा कर्म है, काम करना, नमाज़ पढ़ना और अच्छा काम करना, बस यही मुझे करना है। तो UCC से नमाज पढ़ने के लिए, तलाक से, या आपके निकाह से, या आपके कलमा पढ़ने से, इस पर पाबंदी थोड़ी ना है। पहले हम एक ही चीज़ बोल रहे, जो किताब में लिखा हुआ है वही करेंगे और वही किया भी जाएगा। मतलब आप कानून को नहीं मानेंगे अगर कानून बनता है तो? क्या अगर कानून बनता है देश में, UCC लागू होता है, फिर उसको हम समझेंगे, हमको ठीक लगेगा तो देखेंगे आगे। मतलब जितना जितना ठीक लगेगा उतना, मतलब ये तो वाली बात कर रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। कड़वा कड़वा थू थू ने, जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है उसको गलत साबित करना होगा। ये जो UCC में बातें होती है कि भाई कोई इंसान एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता, पुश्तैनी जायदाद के मामले में सभी धर्मों को इक्वल हक होने चाहिए, तो इस चीज़ को आप एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे? एक से ज़्यादा शादी करने का मतलब है, पहले के ज़माना में क्या होता था, जो इंसान के पास है, ठीक है, वो करता था और पहली बीवी से इजाज़त लेके किया जाता था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर इस कानून के तहत पाबंदी लगा दी जाती है कि मान लीजिए शादी आप एक तय उम्र की सीमा पर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा शादियां या निकाह नहीं कर सकते, बच्चे गोद लेने को लेकर कानून बन जाए और जो आपकी जायदाद है उसको लेकर हक और हुकूकों की बातें हों, तो आप इनको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, जैसे कि इंसान अभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना जैसे है, उस हिसाब से पहले मतलब उसका परवरिश को ध्यान में रखना होगा कि वो कितना बच्चे का परवरिश कर सक रहा है, उस हिसाब से उसका पढ़ाई लिखाई सब ध्यान में रखते हुए सब चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक शादी इंसान जिसको जैसा अल्लाह दिया है वो 2 भी करता है, ठीक है, कोई 3 भी करता है, ठीक है। तो सबको एक तरह से देखना होगा, सबको एजुकेशन में रखना होगा, मतलब पढ़ाई लिखाई। जैसे हम, मतलब आप इसके खिलाफ हैं कानून के? तालीम है, हाँ, वही पढ़ाई अच्छा से पढ़ाया जाए और
उसको कुछ ऐसा दीनी बना तालीम तो यही कहती है कि भाई इस्लाम को मत छेड़िए, हम 4 निकाह करें या 70 करें, उसको आप छेड़िए मत। जो कानून ये कहता है कि शादियों पर पाबंदी हो जाएगी। नहीं है। सबसे पहला बात है, शादी करना बड़ा मसला नहीं है। शादी करके बीवी और बाल बच्चे अपने माँ बाप के साथ फैमिली को अच्छे से रखना, ये बड़ा काम है। ठीक है, उसके बाद कुछ है तो अपने रिश्तेदारों को देखो, फिर अब पड़ोसी को देखो, तब दुनिया वालों को सबको लेके चलो। साहब मेरा सीधा सीधा एक सवाल के जवाब दीजिएगा, कितने लोग हैं ऐसे जो एक से ज़्यादा शादियां आज के ज़माने में कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो आए दिन ऐसे ही तलाक की बिद्दत देते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है, शादी जो होता है ना, शादी एक का बाद दूसरा जो निकाह होता है, निकाह वो पहले अपनी पहली बीवी से मतलब दूसरा जो होगा वो भी निकाह ही होगा। ठीक है, मगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो सब मौलाना के दरमियान होता है। ठीक है, और दूसरा बात, सब आपको गलत नहीं लगता यूसीसी जो आ रहा है, आप इसका विरोध करेंगे फिर तो आप, जाहिर सी बात है। मतलब देखिए, अगर उसको खिलाने की ताकत है, कुव्वत है, ठीक है, अगर उसको परवरिश करने की कुव्वत है तो वो कितना भी कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट में थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, सवाल यूसीसी को लेकर है, कह रहे कि हम कानूनों को नहीं मानेंगे, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है हम उसको मानेंगे। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि देश के प्रगति में अगर किसी भी तरीके का कोई धर्म विशेष आता है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य वहीं पर आता है। आप ये देखिए कि देश की संस्कृति को दरकिनार करके संविधान को पलट के वहाँ पर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड और ये सब लाते हैं। और जब देश के विकास के लिए सीए ला जाता है, जो घुसपैठियाँ या एनआरसी लाने की कोशिश की जाती है या अदर कानून लाने की कोशिश की जाती है, तो एक ही मजहब को क्यों दिक्कत होता है? ये सबसे बड़ा वो है, या देश पहले है, संविधान पहले या धर्म पहले, ये पहले सबको डिसाइड करना पड़ेगा। हिंदू धर्म के भी बहुत ऐसे कानून थे जिसको सरकार ने खत्म किया। आपको याद होगा सती प्रथा हो गई, या बहुत सारे कानून थे जिसको सरकार ने रोक लगा और हिंदुओं ने बड़े सर झुका के उसको माना। पर अगर एक को दिक्कत हो रही तो ये देश के प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा वही है। क्योंकि आप ये सोचिए कि सड़कें जाम करके उसके बाद बिरयानी पार्टी करवा के आप सीए पे रोक लगवाना चाहते हैं, एनआरसी पे रोक लगवाना चाहते हैं, यूसीसी आता है, तो आपके ये देश जो है धर्मशाला नहीं है कि आपके धर्म के हिसाब से चलेगा। ये देश चलेगा संविधान के हिसाब से। अगर इस देश में 4 भाई रह रहे हैं, 3 भाई को दिक्कत नहीं है, 1 भाई को दिक्कत है, तो या तो मतलब उसके मन में खोट है, और खोट की वजह से ही दिक्कत है। किसी के भगवान और किसी के पैगंबर को मानने से कोई रोक नहीं है, पर एक जगह को आपको देख के वहाँ ढलना भी जरूरी है। अच्छा, आपने कहा कि हम अपनी किताब के हिसाब से चलेंगे, नियम कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। भैया कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। सबसे पहला बात है, इंसान को सोच बदलना होगा। समझ गए? ये कि देश कैसे बदलेगी सोच? देश में कैसे सबको काम धंधा मिले, काम करे, समझ गए, आगे चल के देश बढ़े, तरक्की करे, ये सोचना होगा। धर्म उरम तो छोड़ दीजिए, धर्म ही दुनिया में आकर के इंसान बनाया है कि फलाना जिसको जो दिल किया उसको अपनाया। अभी देश बढ़ रहा है आगे या नहीं बढ़ रहा है, ये बताएं। सब अपने अपने फ्यूचर के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, सब कोशिश कर रहे हैं। अब अच्छा, भैया ने एक चीज़ भी बड़ी अच्छी बोली कि कोई भी नियम आता है या कोई भी नया बिल आता है, तो ऊपर वाला को सच्चा मन से याद करेगा ना, तो फिर बिल की क्या दिक्कत? मुझे ये बताइए, जो नया बिल आता है एक ही समुदाय के लोग विरोध क्यों करते हैं? उससे कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, और ये सब चीज़ मैं उतना करता नहीं हूँ। मैं एक नेचुरल इंसान जिंदगी जीता हूँ। सर, नेचुरल की ठीक है, सवाल का जवाब देंगे कि ये कह रहे हैं कि एक ही समुदाय विरोध क्यों करता है? कोई भी नया कानून आने की बात हो या कोई भी नई बात हो, उसका विरोध सिर्फ एक समुदाय करता है। कौन क्या करता है, मैं अपनी ज़िंदगी से मतलब रखता हूँ। जब देखूंगा कि सच से ज़्यादा गलत हो रहा है, तब आगे चल के खड़ा होकर बोलूँगा। एक बार इनसे ये पूछे, संविधान पहले या अरे कुरान पहले? पूछे इनसे। वो बोल चुके हैं संविधान को हिसाब से चलेंगे, कुरान के हिसाब से। हम देखिए भाई, एक चीज़ हम आपको बताते हैं हमेशा, एक चीज़ सुनिए। संविधान बनाया गया है देश को सही रखने के लिए, ठीक है। और आपका जो ये क्या बोलता धर्म के लोग हैं, सबकी अलग अलग एक किताब है, सब उसको मानते हैं। हम तो नहीं कहते हम अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे, तो कह रहे हैं संविधान के हिसाब से चलने के लिए। जैन कह रहे हैं संविधान से चलेंगे, सिख कह रहे हैं संविधान से चलेंगे। वो तो देश चलेगा ना। आप बताइए ना, आप संविधान से चलेंगे, कुरान से चलेंगे? क्या चीज़? आप चलना फिरना। इन्होंने एक अच्छी बात, संविधान के नियमों का पालन करेंगे, कुरान जो कह रही है उसका नियमों का पालन करेंगे। जो नियम बनेगा, रूल्स जो होता है सिटी में रहने का, सिटी इंडिया में बहुत सारी है, सबका अलग अलग रूल्स है। आप बातों को घुमा रहे हैं खान साहब। सीधा सवाल पूछा इन्होंने भी, मैंने भी। आपके लिए संविधान पहले है, देश पहले है, कुरान पहले है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए। देश पहले।
संविधान से चलेंगे? हाँ, संविधान से गलत होगा उसके लिए बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। कुछ हमको गलत लगेगा। अभी ये चीज के बारे में जो आप हमको खड़ा किए यहाँ पे, खान साहब ने एक बात बोला कि अरे इंसान और इंसान से प्रेम होना चाहिए, धर्म तो अलग अलग होता है, कोई किसी धर्म में पैदा होता है तो वो होना चाहिए। जब धर्म ही सब इंसान इंसान है तो धर्म बीच में कहाँ से आ रहा है कानून के बीच में? अगर कानून बन रहा है, सीए बन रहा है तो हिंदुओं के लिए भी बन रहा है, एनआरसी आ रही है तो हिंदू और मुसलमान सबके लिए आ रहा है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है। आप इस देश में संविधान को पलट के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है, आप उस पर सवाल नहीं उठाते। वक्फ बोर्ड बनता है, आप उस पर सवाल नहीं उठाते, क्या वो जायज़ है? माइनॉरिटी कमीशन बनता है, उस पर आप सवाल नहीं उठाते, क्या वो देश में जायज़ है? पर देश की संस्कृति पर, जब देश के इतिहास पर कूड़ाघाट डाला जाता है, जब बाबर को इतिहास का रक्षक बताया जाता है, औरंगजेब को इतिहास का रक्षक बनाया जाता है, और जब उसका तख्ता पलट करने के लिए एक सरकार आती है जो पूरा का पूरा तख्ता पलट के शिवाजी, महाराणा प्रताप और रामकृष्ण की धरती की बात करती है, तो कुछ कुनबे, कुछ चिरकुट इस देश में विरोध करने का काम करते, कहते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है। क्या धर्म? कुरान जो बनाया है बाबर ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया। बाबर लुटेरा था, औरंगजेब लुटेरा था, मुगल लुटेरे थे, और वो एक लुटेरे के साथ साथ हमारे लिए सबसे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य था कि इनका नाम लेना जरूरी है। उनके नाम पे दिल्ली में सड़कें बनी हुई है, उनके नाम पे कई राज्य में जगहों के नाम है, सुनिए, उनके नाम पे कई जगह पे राज्यों के नाम पड़े हुए, पर उसका विरोध नहीं होता जब संस्कृति बदली जाती है। नहीं, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब में किस बात की लड़ाई चल रही है? कहाँ जन्म लिया उससे मुझे पकड़ नहीं है, मगर मैं तो हिंदुस्तान में जन्म हुआ और मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो सर वो कौन लोग हिंदुस्तान के नियमों से चलेंगे ना? हाँ, तो चल ही तो रहे भाई, आज तक चल रहे हैं। क्यों विरोध? आपने क्यों बोला कि हम तो कुरान से चलेंगे, कोई नियम को नहीं फॉलो करेंगे, अगर नियम लागू होता है तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं, शादियां एक से ज्यादा, ये बात नहीं बोले हैं, ठीक है? आप अपना तरफ से ये बात बोल रहे हैं। सबसे पहला बात सुनिए, मानेंगे आप अगर नियम बनता है, कानून बनता है, शादियों पर पाबंदी होती है, बच्चों पर पाबंदी होती है, जायदाद के नियमों पर पाबंदी होती है, मानेंगे? अभी का जमाना में महंगाई ज्यादा है, ठीक है? मेरी बात सुनिए, इंसान, हम पहले भी वही टॉपिक पे थे कि इंसान पहले अपना बाल बच्चा का फ्यूचर देखेगा, अपना बीबी का, माँ बाप का, सबको साथ में लेकर के कितने खर्च में चल सक रहा है अपनी कमाई के ज़रिए, उस हिसाब से वो चीज कदम उठा सकता है। हमने ये बात बोला। देश का दुर्भाग्य है सर, देश का दुर्भाग्य है कि 12-12 बच्चे पैदा करने के बाद, 4-4 शादियां करने के बाद भी, और ये कहते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है। किसने कहा 4 शादी कर लो? किसने कहा 40 बच्चे पैदा कर लो? और उसके बाद 40 ना दम होना चाहिए पालने का बीवियों को। सर दम तो हिंदुओं में भी है, 4 करके 40 करके खड़ा कर दे, पर देश की संसाधन पे भी तो देखना पड़ेगा। 40 पैदा करके और नौकरी कौन किससे मांग रहे हो? नरेंद्र मोदी से। कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करना और उनको सड़क पे छोड़ना, पंचर की दुकान लगवाना, इससे बढ़िया एक बच्चा पैदा करो जिसको अच्छे शिक्षा देकर और अच्छी बात कराओ, और जो आतंकवाद से दूर रहे, पत्थरबाजों का सपोर्ट करने वालों से दूर रहे। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में पत्थरबाज चलाने वालों के लिए सपोर्ट करने वाले लोग यही, सुनते जाइए, बम फाड़ने वाले लोगों के सपोर्ट करने वाले वही लोग। उसके बाद जब आतंकवादी पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो उसके लिए नमाज पढ़ने वाले वही लोग होते हैं। और जब देश में संविधान के अकॉर्डिंग कानून बनाए जाते हैं तो देश को सरंजाम करके बिरयानी खाने का काम भी यही लोग करते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? मेरा बोलने का मतलब, सब इंसान का सोच अलग अलग होता है, ठीक है? सब 5 उंगली बराबर नहीं है, ठीक है? सब इंसान का सोच अलग अलग है, कोई कुछ करता है, कोई क्या करता है। इसका मतलब नहीं है कि सब इंसान सब जैसा है, सब मुसलमान वैसे ही है, वैसा नहीं है। मुसलमान अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, ठीक है? दुनिया में बहुत सारे। अच्छा, एक बात ईमानदारी से मुझे बताइएगा, जो बातें करते हैं कोई भी नियम आए, दिक्कत इस चीज़ है कि नियम नहीं बन रहे हैं, दिक्कत इस चीज़ है कि भाजपा के कार्यकाल में ये नियम, कोई चीज़ से दिक्कत नहीं है। मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं कमाता खाता हूँ, खुश हूँ, मुझे अल्लाह करम है, कोई चीज़ का। भाजपा से दिक्कत नहीं है? किसी से दिक्कत नहीं है, कोई भी पार्टी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपना काम करना, अपना खाना पीना है बस, और किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी इतना दिन से आ रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे साथ कुछ अल्लाह करम से गलत हुआ नहीं, तो क्यों दिक्कत रहेगा? बहुत बढ़िया। ये तो वो नियम कहता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। देखिए, इतना दूर तक तो हम पढ़े लिखे अभी नहीं हैं, ठीक है? और आपको हम बात करने से पहले ही बोल दिए थे, जो चीज़ के टॉपिक के बारे में आप हमको पूछ रहे, आपसे हम पहले बोले थे कि नहीं बोले थे ये चीज़ है कि ये चीज़ हमको सही से मालूमात नहीं है चीज़ की जानकारी में, मगर जहाँ तक मालूमात था उसका हमने आपको सच
मतलब गुफ्तगू आपसे किया है यहाँ। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? नहीं, हमारा ये कहना था कि खान साहब का भी कहना अपनी जगह जो ये कह रहे हैं सही है, और इन्होंने ये हर तरीके से कहीं ना कहीं देश को पहले रखने की बात कह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं यही जो भाई साहब ने भी कहा कि ये बात सही है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो है इस मुस्लिम की, अगर हमारी जो कम्युनिटी है उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, और उसके पीछे रीज़न है जो कि हमारे देश के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास जब बजट में आप देखेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज जनता पे खर्च करने के लिए सरकार के पास लिमिटेड होता है। जब पॉपुलेशन लिमिटेड होगी तो सरकार उसको सही तरीके से सही इन्वेस्टमेंट कर सकती है और लोगों के ग्रोथ के लिए काम कर सकती है। तो इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को नियम एक ही समुदाय के ऊपर क्यों लागू हुआ? ये एक पे नहीं लागू हुआ, ये पूरे देश पे लागू हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या सीए की बात, एजुकेशन की आपने बात की कि एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है, तो वो इन्हीं लोगों के लिए कमी है, पूरे देश के लिए कमी है? ये है इम्प्लीमेंट। क्या देखिए हम बता। अच्छा, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया सवाल किया कि एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। इंसान अपने माँ बाप से सही से पेश आए, परिवार से आए, दुनिया वालों से आए, यही एजुकेशन है। तरीका हर चीज़ का, बात करने का, उठने का, बैठने का, हर चीज़ का, खाने का, पीने का, हर चीज़ के उस इंसान के अंदर में उसके माँ बाप ने अगर उसको सिखाया है, मौलाना ने अगर पढ़ाया घर में, तो यही तरीका होता है। ठीक है। और ये जो इंग्लिश हो गया, हिंदी, हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश हो गया, कोई भी ऐसा लैंग्वेज हो गया, वो लैंग्वेज इसलिए पढ़ाया जाता है, वो चीज़ की जानकारी इसलिए दिया जाता है। मेरा एक सवाल है कि कोई भी नियम नया आता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो तमाम बड़े बड़े मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। आपने कहा कि मैं पहले पढ़ूंगा, देखूंगा, अच्छा होगा तो एडमिट करूंगा, नहीं होगा तो नहीं एडमिट करूंगा। ये विरोध क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि भड़काने के लिए जिनको विरोध करना है करने दीजिए, मगर हम ये सब चीज़ में पॉलिटिशियन जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब चीज़ में ना अभी फ़िलहाल हम जाना नहीं चाहते हैं। एक मेरा जवाब है, इस देश में ना मुसलमान सबसे ज़्यादा समझदार है। अगर मुसलमानों का अगर किसी ने ब्रेन वॉश किया है ना, तो वो ब्रेन वॉश करने का काम किया मुल्ला और मौलवियों ने किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार, हम हिंदू पैसा देते हैं, हमारे मंदिरों से पैसा जाता है, सरकार क्या करती है, मदरसों पे फंडिंग करती है, और फंडिंग से क्या तैयार होता है, मुल्ले तैयार होते। मैं कह रहा हूँ मुल्ला तैयार करने से अच्छा है स्कूल खोलो ना, कॉलेज खोलो, विद्यालय खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ऐसी चीजें खोलो। क्या ये देश का भला मुल्ला मौलवी करेंगे क्या? इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, आर्मी, ये सारे कर सकते हैं। ये धर्म की जानकारी सुनिए, धर्म की जानकारी हर व्यक्ति अपने घर में ले सकता है। उसके लिए पर्टिकल जगह नहीं चाहिए कि एक मुल्ला वह बैठाया जाए और वो मुल्ला तैयार बताएगा कि ये धर्म में क्या है क्या नहीं। वो ब्रेन वॉश करके ठीक है। अभी रुकिएगा, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। ये बताइए, यूसीसी को लेकर फिर से बातें तेज हो गई हैं, उत्तराखंड में ये नियम लागू हो गया है, अभी कानून नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बोलो वंदे मातरम, बोल दीजिए खान साहब। बोल देंगे, क्या दिक्कत है? क्या है, बोल देंगे वंदे मातरम, बोल दिया। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। ये गलत है, आप दूसरे धर्म से नहीं बोलवा सकते। ठीक है। यूसीसी के बारे में जानकारी नहीं है, क्या लगता है यूसीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, हाँ होना चाहिए। उत्तराखंड में जैसे भी विधेयक पेश किया है, पता नहीं मेरे को, कुछ नहीं पता, अब इसके बारे में नहीं पता। अच्छा खान साहब, मेरा एक सवाल आप ये बताइए कि जैसे भी राम मंदिर बना है, अभी काशी को लेकर बातें चल रही है कि वहाँ मंदिर था, और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि शांति से छोड़ दीजिए, मुस्लिम पक्ष को छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? इतना दूर तक हम अभी तक गए नहीं है, ठीक है। हम भैया एक सिंपल ज़िंदगी जीते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। आप सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, वो अच्छी बात है। काशी में जो मस्जिद है उसको मुस्लिम पक्ष जो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका जहाँ पे उनको खुशी मिलती है जाके, वो तो वहाँ जाएगा ही, ठीक है। उनका घर वो बनाया गया है, उन लोगों ने बनवाया, साफ सुथरा करके। हिंदू पक्ष तो ये कह रहा है तोड़ देंगे, हम मंदिर बना देंगे वहाँ भी। कौन? हिंदू पक्ष कह रहा है वहाँ भी दिए जलाए, हिंदू पक्ष ने पूजा की है ये सब मस्जिद में। देखिए, जिसका जो है मुबारक जगह, ठीक है, जिसका जो है पाक जगह, वो वहाँ जाएगा ही, उसको कोई नहीं। सवाल मेरा ये है ना कि मुस्लिम पक्ष को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ मंदिर है, ऐसा ये कहता है। कहाँ पे? काशी में। काशी में वो तो हम जाके देखे नहीं है अभी तक, तो हम नहीं गए वहाँ पे।
देखे नहीं है, कह रहे जो मैंने सवाल किया, क्या लगता है मुस्लिम पक्ष छोड़ पाएगा शांति से? हिंदू पक्ष कहता है मुस्लिम पक्ष में मैं बताऊं 90% मुसलमानों को इस बात की जानकारी नहीं है, पर जो 10% है जो फंडिंग करने वाले इस देश में लगे हुए हैं ना, उनको पता है कि वहाँ मंदिर है या मस्जिद है। आप ये सोचिए कि वो औरंगजेब जो लुटेरा माफिया जो इस देश में आया, उसको पूरे देश में इतनी जगह खाली थी, सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए जगह नहीं मिली, पर वो काशी विश्वनाथ के सटा के मंदिर जगह मिली बनाने के लिए। जहाँ बाबर लुटेरा जहाँ आया उसको कहीं और जगह नहीं मिली, राम मंदिर जन्मभूमि तोड़कर वहाँ पर उसको मस्जिद बनाने की वो तैयारी मिली। वहीं पर औरंगजेब को जगह नहीं मिली मथुरा में। क्यों बनाई, क्या लग रहा है सर? ये सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट रहा है कि जहाँ सत्ता में है वहाँ किसी भी तरीके से अगर वहाँ का पावर खत्म करना है तो सबसे पहले वहाँ की देश की संस्कृति खत्म करो। इस देश की संस्कृति क्या है? गंगा, जमुना, सरस्वती, पेड़ पौधे, हवा, सनातन। तो सनातन को खत्म करने का सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? पहले आप मंदिरों पे आक्रमण करो, उसके बाद उनके इतिहास को खत्म करो, उसके बाद उनके जो रामायण और गीता है उनको पलटो, बॉलीवुड तक ले जाओ। इतिहास को पलटने के लिए इन औरंगजेब के औलादों ने किस तरीके से 70 साल में बदला, और उन 70 साल से पहले भी लगे रहे। कांग्रेस पार्टी गलत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी था कि इस देश को संस्कृति खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक धर्म को बसाने के लिए इस संस्कृति को ही पूरा मिटाना चालू कर दिया। ऐसा मिटाया सर कि ऐसा मिटाया कि आज हिंदू 500 साल तक वेट करता रहा कि अयोध्या में हम दिया जला पाए राम मंदिर बना के। काशी में कितना इंतजार लग रहा है आपको? सर काशी में इंतजार लग नहीं रहा है। काशी में आप ये समझ लीजिए चंद घंटों की दूरी है, कभी भी काशी में मंदिर तैयार हो सकता है। बाबा से मिलने की तैयारी आप भी करें, घर में कपड़े उपड़े सिलवाएं, क्योंकि जैसे ही महाकाल का तांडव होगा तो वहाँ पर मथुरा में कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए मिल जाएंगे आपको। क्योंकि इस देश की 30,000 मंदिरों पर जिस तरीके से कब्जा किया है मुगलों के औलादों ने, उसको तोड़कर इस देश में दोबारा से देश की संस्कृति को नरेंद्र मोदी सरकार दिखाएगी, स्थापित कर दे।